Good evening, friends. After completing almost all my daily work, I'm sitting here relaxed in my ऑफिस। दोस्तों, आज पेपर में एक बहुत अच्छा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, मन का दर्पण। ये कहता है मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष बाहरी संसार के बजाय स्वयं के साथ होता है। बाहरी संघर्ष तो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु भीतर द्वंद्व प्राय जीवन पर्यंत चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कोई बाहरी टेंशन है तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा आंतरिक द्वंद्व है वो हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ चलता रहता है। हर किसी के भीतर ऐसा कुछ सत्य छिपे होते हैं जिनसे सामना करने का साहस हर किसी में नहीं होता। हो सकता है हमने लाइफ में कोई गलती की हो या अच्छा भी किया हो, तो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका अगर हम सामना कर पाते हैं तो एक बहुत बड़े साहस की बात होती है। अधिकांश लोग अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालकर जीना आसान समझते हैं, क्योंकि अपने भीतर झांकना किसी गहरे कुएं में उतरने जैसा होता है। वहाँ व्यक्ति को अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है, जबकि जीवन का वास्तविक परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने भीतर की कठोर सच्चाई को स्वीकार करने का साहस जुटा लेता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना हर किसी हार नहीं है, बल्कि आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जिस दिन व्यक्ति अपने दोषों से भागना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उचित कहा है कि मनुष्य का जीवन एक महान नदी की भांति है, जो अपने बहाव से नई दिशाएं स्वयं बना लेते हैं। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब जिम्मेदारियों का बोझ, असफलताओं की पीड़ा और संबंधों की उलझनें हमें भीतर तक थका देती हैं। लगता है जैसे अब और आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ, परंतु यही वे क्षण होते हैं जहाँ उम्मीद की छोटी सी लौ हमें टूटने से बचा लेती है। इसी लौ से जीवन की सही राह दिखती है। व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन की कठिनाइयाँ उसके व्यक्तित्व को और परिष्कृत ही करेंगी। उसे अनुभूति होती है कि शांति बाहर की उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपितु भीतर की स्वीकृति में छुपी होती है। जब व्यक्ति मन के दर्पण में देखकर स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन का हर संघर्ष हल्का लगने लगता है। असली बदलाव किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में ही आकार लेता है। यही चेतना हमारा स्वयं से साक्षात्कार कराती है। आत्मस्वीकृति के भाव से ही जीवन का सौंदर्य बोध बढ़ता है। दोस्तों, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हम बाहर की दुनिया की अच्छाइयाँ कमाइयाँ निकालने के बजाय हम स्वयं अपनी कमियाँ ढूंढें और उनको दूर करने की कोशिश करें, तो हम निश्चित ही अपने जीवन को सही राह पर ले जा सकते हैं और एक सुकून की हम ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि दूसरों को एनालाइज करने से पहले, दूसरों को समझने से पहले आपने खुद को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस कहा जाता है, अपने आप को जानना। और जिस दिन हम अपने आप को जानना शुरू कर लेंगे, अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने इंटरेस्ट हमें पता चलने लगेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पर ले सकते हैं। इन्हीं सपनों के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी लाइफ हैप्पीली, पीसफुली सर्वाइव करें। इन्हीं सपनों के साथ मैं कृपाल चंद आप सभी को धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी प्रोस्पेक्टिव, बी पीसफुल and be cool and calm and stay healthy. Thank you very much.